कुछ लोग बहुत सारे लोग जो है वो नतायज जब देख रहे हैं और ये स्क्रीन पर ये आप तैयारी भी देख सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर मरियम नवाज हैं, मरियम औरंगजेब हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल, एक ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा है, मियां साहब का मास्क जो है that is still there, वो हमने नहीं देखा। Still there, वो नाक पर नहीं होता। असल में कुछ मियां साहब के मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब वो मियां साहब बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं और वो क्योंकि कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं जो है वो इस पर उनका फोकस होता है। तो ये मियां साहब अपनी जो है वो बैठे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन के नताइज पल पल की खबर ले रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करें तो लग रहा है कि थोड़ी सी वो भी इंतजार में ही है कि अब किस तरफ जाता है। देखिए जो नताइज अभी आ रहे हैं ना, ये देखने वालों को भी बताया कि अभी पोलिंग स्टेशन जो कुल तादाद होती है वो 300 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो अभी अगर आप इसके साथ नंबर देखें, हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं। आपको टोटल पोलिंग स्टेशंस भी स्क्रीन पर अपने नजर आ रहे होंगे और जो नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन जहां से नताइज हमें आ चुके हैं, जहां का फॉर्म मिल चुका है, जहां के नताइज ऐड हो चुके हैं, वो भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये चीज देखने वाली होती है कि अभी कितने फीसद नताइज जो है वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस वक्त ओवरऑल नवाज शरीफ के साथ जो इस वक्त बड़े अहम रहनुमा बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और इंतजार में तो सभी हैं, हमारी तरह वो खुद इंतजार में। आने वाले 3-4 घंटे बड़े क्रिटिकल होंगे मियां साहब के लिए। ये बाकी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, 2013 का इलेक्शन था तो मियां साहब ने बहुत जल्दी जो है वो विनिंग स्पीच कर दी थी, जिस पर बाद में बड़ा एतराज भी हुआ था। 11 बजे के अराउंड वो उस वक्त उन्होंने थोड़ी जरा जल्दी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें या इस्तेकाम में पाकिस्तान की बात कर लें तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा मार्जिन ले लेंगे। साउथ पंजाब स्टिल इन द ग्रे है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है जी। NA56 हनीफ अब्बासी साहब यहाँ से जो है वो दूसरे नंबर पर हैं और शहरियार रियाज ये PTI जो है वो इनकी पार्टी है, ये आजाद उम्मीदवार है। शेख रशीद का भी जो है वो यही हल्का है और इधर ही गिला था। असल में ये हल्का पिछली मर्तबा जो है वो यहाँ पर से जानना चाह रहे थे वोट कहाँ डाला। फुटेज दिखाना चाह रही हूँ नाजरीन को। ये देखें, मुस्लिम लीग नून के सभी रहनुमा मौजूद हैं और रिजल्ट्स देख रहे हैं और काफी जो है पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। और मोबाइल फोन सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है, जिसके सुबह से बड़े गिले चल रहे थे और इसके हवाले से काफी मुश्किलात रही और ये बड़ी देर कर दी आते सिग्नल्स ने जो है वो, और इसमें बड़ी देर लगा दी। देखा जाए तो मरियम साहिबा सोशल मीडिया का ट्रेंड भी फॉलो कर रही हैं, फोन पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, मैंने देखा तो। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है तो उनका ध्यान टीवी की तरफ है, तो हो सकता है आपको देख रहे हो तो PMLN के लिए बड़ी मेक और ब्रेक टाइप सिचुएशन है। जाहिर बात है उन्होंने बहुत कुछ उनका बहुत कुछ दाव जो है वो लगा हुआ, दाव पर लगा हुआ है इस इलेक्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो उनका सुबह कहना था कि आप खुदारा बात ना कीजिए मखलूत हुकूमत का, मेरा ख्याल है कि शायद उसको अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि क्लियर मेजॉरिटी अब तक कोई रिजल्ट बता नहीं रहा कि एक पार्टी अक्रॉस द बोर्ड तमाम प्रोविंसेस में अगर ये क्लियर हो भी जाए तो मुजम्मिल क्या लगता है कि कितने % चांसेस हैं कि कोalition गवर्नमेंट ही रहेगी? हमने इससे पहले शहबाज शरीफ की भी गुफ्तगू सुनी और उनका भी उसमें उन्होंने इस टिल्ट शो किया कि ये हो सकता है। वैसे ये अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, मतलब मुझे नहीं, आप शायद डिसएग्री करें, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक पार्टी को कोई डिसीजन मेकिंग के लिए अपने एलाइज को इतना कन्विंस करना पड़े कि सारी एनर्जी वहाँ पर ड्रेन कर दें। क्योंकि जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसकी पावर ये होती है कि वो डिसाइसिवली एक्ट करती है, वो रेजोल्यूशंस भी लेके आती है, बिल भी पास करवाती है। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ का ये गिला था कि हमें डिपेंड करना पड़ता है अपनी अलायंस के ऊपर, मुत्तहिदा के ऊपर करना पड़ा, उनके 7-8 मेंबर्स की वजह से हुकूमत गिर गई उनकी, तो शायद वो इतनी अच्छी नवीद ना हो कि अगर हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन हो। आज नवाज शरीफ ने वोट डालते हुए भी कहा था। इसहाक डार साहब जो है साथ बैठे हैं, मरियम औरंगजेब साथ हैं, मरियम नवाज आप स्क्रीन पर जो है वो देख रहे थे, उनको भी ये मियां साहब ज़ाहिर बात है जो बाकी आम रहनुमा हैं वो तो अपने अपने हलकों के अंदर हैं, लेकिन ये इनकी जो लाहौर की ब्रेकिंग न्यूज़ एक हमारे सामने मौजूद है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहा जा रहा है कि मोबाइल सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। जुज़वी तौर पर ये बहाल होना शुरू हुई है। जल्द पूरे मुल्क में भी हम सर्विसेज बहाल कर देंगे। तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है। सुबह मोबाइल जब सर्विस बंद हुई तो ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से अब ये स्टेटमेंट बताई गई है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है और जल्द ही पूरे मुल्क में ये जो सर्विस है बहाल हो जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मोबाइल सर्विसेज बहाल होना शुरू कर दी है और जैसा कि रहमान ने कहा बड़ी देर कर दी, मेहरबान। ये तो अच्छी बात है, ये मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अब जो है वो बहुत सारी जगहों पर ये बहाल होना शुरू हो गई, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा बड़ी देर कर दी है।
इन मेहरबानों ने आते आते, इन मेहरबान सिग्नल्स ने आते आते। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को क्लैरिफाई किया कि हमें इंटरनेट चाहिए ही नहीं, तो वो आपको लगता है कि वो अच्छा डिफेंस था इसका? अभी तो अब ज़ाहिर बात है, अब देखिए ये जो EMS सिस्टम है क्या ये इसी तरह से काम करता रहेगा या नहीं। अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ज़ाहिर बात है हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो वहाँ से रिजल्ट्स दे रहे हैं, कुछ ट्रेंड्स हमारे पास आना शुरू हो गए, लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। 2018 में हुआ ये था कि सिलसिला रुका था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लग गया था। मुझे याद है मतलब रात 1 बजे के बाद रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ ही नहीं रहे थे। NA-151 के नताइज जी सामने आ गए हैं स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं। मेहरबानो कुरैशी हैं और साथ में उनके उम्मीदवार हैं अब्दुल गफार डोगर साहब मद्दे मुकाबिल। बिल्कुल। और मेहरबानो कुरैशी ने ये शाह महमूद कुरैशी के मैंने बेटे की बात की तो जैन को बाहर नहीं निकलने दिया गया या वो नहीं निकले, लेकिन मेहरबानो कुरैशी ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है। ये जा भी रही थी हर जगह, अपनी कैंपेन भी कर रही थी, तकारीर कर रही थी, इनकी तकारीर सोशल मीडिया पर भी जो है वो आती रही है। तजिया बड़ा फेमस हुआ है। हाँ, तो वो गफार डोगर साहब जो है वो अब देखिए ये अभी तक आपके पास 36 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, 261 टोटल पोलिंग स्टेशन है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड, सॉलिड ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि मेहरबानो कुरैशी की फेवर में जा रहा है। मुल्तान में एक इंडिपेंडेंस का थोड़ा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि अगर पता नहीं, मुझे उनका ओहदा नहीं पता, लेकिन शायद सीनियर नायब सदर अभी भी हो तब फायर ब्रांड अपनी पार्टी के लिए भी बन गए। दानियाल अजीज साहब आगे हैं जो कि जरा उनको टिकट नहीं मिल सकी थी और अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा NA-75 से, और दानियाल अजीज जो है उन्होंने 4491 वोट टेके, वो आगे हैं। और नारोवाल का ये हल्का है, और इस हल्के के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपको दानियाल साहब ने तो यही कहा था कि मेरे साथ पार्टी ने ज्यादती की, एहसन इकबाल साहब ने किया। एहसन इकबाल साहब ने कहा आपको टिकट दिलवाने वाला मैं था 2013 में, आप मेरे से गिला कैसे कर सकते हैं। देखिए दानियाल साहब कुछ अरसा सियासत से ज़ाहिर बात है वो बाहर रहे हैं, उनका ख्याल है कि उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और उस वक्त पार्टी के लिए खड़े हुए जब बहुत सारे लोग पार्टी के लिए खड़े नहीं हो रहे थे, तो उस बुनियाद पर दानियाल अजीज साहब जो थे वो कह रहे थे कि उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए। लेकिन इनका क्योंकि इन हलकों के अंदर मुज़म्मिल पैनल का बड़ा अमल दखल होता है कि आपके साथ MPA जो है वो कौन आते हैं, तो दानियाल साहब के साथ जो लोग आना चाह रहे थे वो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल नहीं थे। दानियाल साहब खुद तो शायद एडजस्ट हो जाते, लेकिन जो 7 लोग थे वो शायद एडजस्ट ना हो पाते। और फिर क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया एहसन इकबाल के ऊपर, तो एहसन इकबाल साहब आपको पता है वो पार्टी में कहा जी अपने बेटे को oblige करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस बना रहे हैं, और अगर यहाँ से ये डोमिनेट करते हैं नून लीग को रिग्रेट तो होगा इसका। हालांकि दानियाल साहब की जो अहलिया है वो भी मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से ही थी, तो ये दानियाल साहब का यहाँ पर जो है वो पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है यहाँ की। लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इनका जो फॉल आउट है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी मेरा ख्याल है उस लेवल तक शायद वो ना गए जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुल के बयानात भी दिए नून लीग के खिलाफ, इन्होंने थोड़ा अवॉइड किया। हमने इंटरव्यू किया, इनका अवॉइड कर रहे थे क़यादत के खिलाफ बोलने से, तो लगा ये कि सेफ खेलना चाह रहे हैं, शायद जीतने के बाद इस तरफ आ जाए। लेकिन ये जो जफरवाल इनका मेन तो इलाका जो है वो जफरवाल का है, दानियाल चौधरी दानियाल अजीज सॉरी दानियाल चौधरी तो पिंडी से लड़ते हैं, दानियाल अजीज साहब, लेकिन ये कंस्टिट्यूएंसीज क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है तो इसलिए